दोस्तों 80 के दशक में शूट हुए रामायण को लोग आज भी बहुत ज्यादा भक्ति भाव से देख रहे हैं। रामायण की शूटिंग एक ऐसे समय में हुए थे जब तकनीक इतने विकसित नहीं हुए थे। जी हाँ दोस्तों, उस समय न कोई वीएफएक्स और न ही कोई एडवांस्ड एडिटिंग टेक्निक थे। तो दोस्तों आपके भी दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि 80 के दशक में बिना किसी खास तकनीक के रामायण की शूटिंग कैसे हुई होगी और इस शूटिंग में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। रामायण के कलाकार बिना किसी सुविधा के शूटिंग कैसे मैनेज करते थे, उस समय रामायण बनाने में कितना खर्च हुआ, कलाकारों को कैसे चुना गया, उस समय बानर सेना और जामवंत जैसे कैरेक्टर कैसे डेवलप हुए थे। दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले इस वीडियो को शुरू करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज से 33 साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हों ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगहों की तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिले जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जाए और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। ये शहर रामायण के लिए एक पर्याप्त स्थान था। इस शहर की आबादी भी इतनी घनी नहीं थी जिस वजह से यहाँ काम करना मुनासिब हुआ। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चले और इस दौरान कुल 78 एपिसोड फिल्माए गए। बताया जाता है कि ज्यादातर कलाकार शूट के दौरान सेट पे ही रुका करते थे। उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद हैं। रावण का किरदार निभाने वाले श्री अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन से उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे। दोस्तों शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेलजोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो सब भावुक हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था उनकी जिंदगी में से कुछ जुदा हो रहा है। दोस्तों रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाते थे। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लगते थे। बहुत घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पे माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार लोग उन्हें भगवान राम और सीता माता के रूप में ही देखते थे और जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर भी छूने लगते थे। दोस्तों अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत देखा गया है, मगर शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ नहीं रहे थे, वो तो कुर्सी या स्टूल पे बस खड़े कर दिए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी के कंधे पे जब राम और लक्ष्मण को बिठाने वाला सीन शूट किया गया था तो वो उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार रहा था और उन्होंने शूटिंग के साथ इसका खूब लुत्फ भी उठाया था। रामायण के सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर वायु मार्ग से लेकर जाते हैं। रामायण का जो ये सीन क्रिएट किया गया है इसके लिए क्रोमा तकनीक को इस्तेमाल में लाया गया था। उसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट्स भी इसमें डाले गए थे, तब जाकर वो सीन तैयार हो सका जिसे दर्शकों ने रामायण सीरियल में देखा है। क्रोमा तकनीक और स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था कि ऊंचाई पर हनुमान जी किस तरीके से उड़ रहे हैं। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पे दिखाने के लिए 2 स्टूल पे उन्हें खड़ा कर दिया गया था। ब्लू क्रोमा और स्टूल पे भी ब्लू रंग चढ़ाकर इस सीन की शूटिंग किए गए थे। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने थे तो इसके लिए एक रैंप तैयार किया गया था। इसी पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी गए थे और हनुमान जी के कंधे पे भी जा बैठे थे। सुनील लहरी ने बताया कि इस सीन की जो शूटिंग हुई थी वो काफी हद तक केवल इमेजिनेशन थे। सुनील लहरी और अरुण गोविल को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कैमरे के पीछे से जो निर्देश उन्हें दिए जा रहे थे वो बस उसी को लगातार फॉलो करते जा रहे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को यह सीन बहुत ही अटपटा लग रहा था। हालांकि जब एडिट होकर ये उनके सामने आया तो ये उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगा और बाद में दर्शकों को भी ये बहुत पसंद आया। दोस्तों रामायण की बात करते हुए रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब वे उमरगांव में शो की शूटिंग कर रहे थे तब न जाने कितने ही लोग भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच जाते थे। जी हाँ, केवल आम लोग ही नहीं बल्कि कई बार तो वीआईपी भी वहां पहुंच जाते थे और सभी कलाकारों के लिए रहने से लेकर खाने तक की पूरी व्यवस्था भी की जाते थे। इसके साथ ही प्रेम सागर ने यह भी बताया कि शूटिंग करने का कोई समय तय नहीं होता था, यहाँ तक कि शूटिंग सुबह से लेकर आधी रात को 3 बजे तक भी होते रहते थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान बने दारा सिंह जी को आधी रात को मेकअप करवाना पड़ता था और उनका मेकअप करने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लग जाता था। इसके अलावा शो में बहुत से जूनियर आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़ते थे, तो ऐसे में कई सैनिकों को इकट्ठा करना सच में काफी मुश्किल होता था। बता दें कि इस काम को करने के लिए आसपास के लोगों को गाँव में ढोल नगाड़े बजाकर बुलाया जाता था और उनसे ये भी कहा जाता था कि जो काम करेगा उसे फ्री में खाना और 10 रुपए भी दिए जाएंगे। दोस्तों रामायण में राम का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अरुण गोविल जहाँ भी जाते लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। इस किरदार में अभिनेता को देखकर ऐसा लगता है मानो वो इसी के लिए बने हो। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि रामानंद सागर ने पहले इस रोल के लिए इस अभिनेता को रिजेक्ट कर दिया था। इस बारे में अभिनेता अरुण गोविल ने एक शो में खुलासा किया
इस दौरान उन्होंने रामायण में अपनी कास्टिंग के बारे में यह दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो उनके पास रोल मांगने पहुंच गए थे। रामानंद सागर के पास जाकर अरुण गोविल ने उनसे कहा कि वो राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामानंद सागर ने उन्हें देखा और कहा कि ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब शो के कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हुए तो अरुण गोविल को भी बुलाया गया, लेकिन शो की टीम को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर एक दिन रामानंद सागर ने अरुण गोविल को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद जब अरुण गोविल राम के किरदार के लिए लुक टेस्ट देने पहुंचे तो उनके स्माइल देख उन्हें तुरंत राम का किरदार मिल गया, क्योंकि उनके मुस्कान में रामानंद सागर को भगवान जैसी सौम्यता नजर आई, जो राम के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। दोस्तों, रावण का रोल करके अरविंद त्रिवेदी घर घर लोकप्रिय तो हो गए, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामानंद सागर के लिए वो पहली पसंद नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और उन्होंने गुजराती फिल्मों में ज्यादा काम किया। जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो गुजरात से मुंबई ऑडिशन के लिए पहुंच गए। उन्होंने तो केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के किरदार के लिए सभी चाहते थे कि अमरीश पुरी को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी ने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया। जब वो बाहर निकलने लगे तो बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल दिया। रावण के रोल में ढलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ते थे। शूटिंग से 5 घंटे पहले वो तैयार होना शुरू कर देते थे। उनकी ज्वेलरी से लेकर कपड़ों का वजन ही कई किलो का होता था। उनका मुकुट 10 किलो का हुआ करता था। अरविंद खुद भी राम भक्त और शिव भक्त थे। जब वो शूटिंग पर जाते थे तो पूरा दिन व्रत रखते थे। शूटिंग खत्म करने के बाद वो रात में अपना व्रत तोड़ते थे। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस होता था कि स्क्रिप्ट की वजह से उन्हें भगवान राम के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता था। दोस्तों, सीता के रोल के लिए दीपिका चिखलिया का सिलेक्शन कैसे हुआ था, इस बारे में उन्होंने खुद बताया कि उन दिनों विक्रम बेताल की शूटिंग सागर जी के घर पे ही होते थे। दीपिका को महारानी का रोल दिया गया था। वो पूरे दिन महारानी के ही गेटअप में घूमते रहते थे। एक दिन दीपिका ने देखा कि सागर जी के घर पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। उन्हें लगा कि कहीं सागर जी की पत्नी ने घर पे ट्यूशन क्लासेस देना तो शुरू नहीं कर दिया, मगर बाद में किसी ने बताया कि वो बच्चे रामायण टीवी सीरियल के लव कुश के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे। इसके बाद रामानंद सागर ने उन्हें सीता का रोल दे दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी दीपिका के सीता बनने के। दोस्तों, 33 साल पहले इस शो का एक एपिसोड बनाने में 9 लाख रुपए की लागत आते थे। हालांकि इस सीरियल ने दूरदर्शन के लिए 23 करोड़ रुपए कमाए थे। रामानंद सागर का शो विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख रुपए में बनता था। साल 1987 में 9 लाख रुपए आज के जमाने यानी कि 2022 में 1 करोड़ रुपए के बराबर हैं। यानी अगर आज रामायण बनाई जाती तो 1 करोड़ रुपए एक एपिसोड पर खर्च होते। लेकिन जब टीवी पर रामायण शुरू हुए तो दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया। इतना ही नहीं, साल 2003 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस पौराणिक शो के पहले टेलीकास्ट एपिसोड को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। उस समय रामायण को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 53 अलग अलग देशों में दिखाया गया। एक रिपोर्ट की माने तो रामायण ने अपने पहले प्रसारण के जरिए दूरदर्शन चैनल को 23 करोड़ रुपए का राजस्व दिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।